एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और अर्थ साइन टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए हम देखेंगे 4 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान क्या सिचुएशन रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए, ईयरली रीडिंग के लिए आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 कार्ड स्प्रेड होता है, तो हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, और आप इस रीडिंग को एक वीकली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम विद द टॉरस और देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी इस हफ्ते के दौरान। अच्छा, मंडे के दिन थोड़ा ज़रा केयरफुल आपको रहने की या चीज़ों को एहतियात से डील करने की ज़रूरत है। एक इम्पल्स नज़र आ रही है, एक सडन किस्म का डिसीजन नज़र आ रहा है, बग़ैर सोचे समझे कि आप जितना काम हो गया वो करके और बस यहाँ से निकला जाए, और चीज़ें अगर इनकम्प्लीट भी हैं तो उनको छोड़ दिया जाए। ऐसा मत कीजिएगा, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। अपनी चीज़ों के बारे में, अपने एसेट्स के बारे में, चाहे आपके वो क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल एसेट्स ही क्यों ना हो, मतलब वो आइडियाज़, वो प्लान्स ही क्यों ना हो जो कि आपके जहन में हैं या आपने अपने पेपर पे लिखे हुए हैं, अपनी चीज़ों के हवाले से मोहतात रहिएगा। उनके ऊपर भी लोगों की नज़र जो है वो अच्छी नज़र नहीं आ रही। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस का अपना कार्ड है। फाइनेंशियली यू आर लुकिंग वेरी स्टेबल, सोशली भी और इमोशनली भी, और एक सर्टन पोजीशन है आपने लाइफ में जो कि आपने अटेन की है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये पोजीशन हासिल करने में आपकी अपनी एफ़र्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। मेरा ख़्याल है अब टाइम है कि आप अपनी इस पोजीशन को इंजॉय कर सकें। अच्छा, इन्जॉयमेंट में ये है कि ऐसा लगता है कि जैसे आप अकेले हैं, आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है। ये हो सकता है कि रोमांटिक पार्टनर कोई ना हो। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील हो रहे हैं, अकेले लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे इसका असर जो है वो वेडनेसडे को बहुत ज़्यादा आप महसूस करेंगे। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। चीज़ों को अब आप किसी दूसरे रुख से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उदासी को काम करके दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ थर्सडे वाले दिन आपको पता चले कि जी प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है, और उसकी कोई एडिटिंग रहती है, नेटिग्रिटी सेट करने वाली रहती है, और आप सारा दिन जो है वो कुर्सी मेज़ के ऊपर बैठे उसी काम को कंप्लीट करते रहें। अच्छा जी, कोई पर्सन जो है वो आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है नाइट ऑफ कप्स के साथ। दिस पर्सन लुक्स यंगर, वे यंगर देन यू, और काफ़ी एज गैप नज़र आ रहा है। ये ओवर इमोशनल हो सकते हैं, नॉन प्रैक्टिकल हो सकते हैं, क्योंकि टॉरस खुद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, तो इमोशनल बहुत ज़्यादा पर्सन हो सकता है ये, और प्रैक्टिकलिटी की कमी हो सकती है। थोड़ा इमेच्योर जो है वो नज़र आ रहा है। सो देखभाल के आप जो है वो कोई कदम उठाइएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। सैटरडे वाले दिन के लिए ट्रैवलिंग करते हुए मोहतात रहने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए स्ट्रेनिंग हो। ये भी हो सकता है कि नाइट ऑफ कप्स जो है वो, जो पर्सन यहाँ पे आ रहा है रोमांटिक ऑफ़र लेके, वो एक ऐसे ड्राई और डिफ़िकल्ट रोमांटिक पीरियड, यानी कि ऐसा पीरियड जिसके अंदर कोई रोमांस नहीं है, अकेलापन है, तन्हाई है, उस टाइम पीरियड को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर उसके बाद 2 ऑफ कप्स है, तो ये बिल्कुल इस बात का चांस हो सकता है कि ये पर्सन जो है जो आके आपकी इस ड्राई लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर दे और उसके अंदर बाहर आ जाए, और यही पर्सन जो है ये फिर आपको अप्रोच कर रहा है और आपको ऑफ़र कर रहा है रिलेशनशिप के हवाले से। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपको इनिशियली इमेच्योर लगे, लेकिन बहरहाल रोमांटिक पर्सन है। रोमांस की हद तक कम से कम आप इनके साथ ज़रूर अटैच हो सकते हैं। आगे क्या करना है ये बहरहाल आपसे ज़्यादा ख़ुद को ही नहीं जानता। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलें जी, यहाँ पर भी 7 ऑफ सोर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं जी वर्गो का क्या मामला है। 4 दिसंबर से हफ्ता शुरू हो रहा है। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, इसलिए आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा जी, डिसअपॉइंटमेंट है। जो कार्ड पहले फ्लिप आउट हुआ वहाँ पर भी डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन वो प्रोफेशनल अफेयर के अंदर डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है और ये रोमांटिक स्टाइल की डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। ऐसा हो सकता है कि मंडे वाले दिन किसी से कोई आर्ग्यूमेंट ऐसा हो और वो इतनी सख्त बात आपको कह दें कि आपका दिल छलनी हो जाए। ओके, साथ ही एस ऑफ कप्स भी है ट्यूसडे के लिए। मोस्ट प्रोबेबली यही पर्सन जिसने आपको पहले कुछ कहा था जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था, वही पर्सन जो है सॉरी नुमा लव जो है वो आपको प्रेजेंट कर रहा है ट्यूसडे वाले दिन। और वो जो कहा था उन्होंने उसको वो कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज दे आर रिग्रेटिंग ऑन दैट। 10 ऑफ कप्स है, सूरत हाल एकदम से ब्लॉसमिंग हो गई है, चीज़ें एकदम से आगे बढ़ रही हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन के साथ, इस पर्सन के साथ ताल्लुकात आपके एकदम से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएं और सारी रात पता चले बातें करी जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं और अच्छा सा एक गेट टुगेदर जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे काम के का बोझ रहेगा थर्सडे वाले दिन। चीज़ों को कंप्लीट करके देना, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके देना। आप बहुत हद तक हो सकता है कि सारा दिन कमरे में ही बैठे रहें अगर ये आपका बैठने वाला काम है। 8 ऑफ कप्स है, डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे नहीं मज़ा आ रहा, उस तरह से नहीं हो रहा जैसे मैंने सोचा था, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 8 ऑफ कप्स काम के हवाले से हो, ये रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है और काम के हवाले से भी। लेकिन कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो बाहर फ्राइडे को डेवलप हो रही है जो कि बीइंग अ वर्गो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनईजी है, जहाँ पे आप वहाँ से निकल आना चाहते हैं और अल्टीमेटली आप डिसाइड कर लेते हैं कि ओके मुझे यहाँ से बाहर आ जाना है। टावर का कार्ड है, यूनिवर्स की तरफ से आपको मौका दिया जा रहा है चीज़ों को चेंज करने का। जो एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है वो एडजस्टमेंट्स हो सकें। जिन लोगों को ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है उनको आप खुद निकाल दें। अदरवाइज़ टावर का काम तो है ही है कि छलनी जो कहते हैं ना, छलनी में से गुजार दिया जाए सब कुछ। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे कि चीज़ें जो हैं, जो आपको जिन वो सब लोग, वो सब चीज़ें जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, समवन इज़ कमिंग वेरी फास्ट अपॉन यू। और ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि किसी काम के सिलसिले में आया है और एकदम से आते साथ ही जल्दी मचा दी है और आपको फिर कंप्लीशन के लिए, चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, चीज़ों को तेज़ी से निपटाना पड़ रहा है। ये अदरवाइज़ ये इस पर्सन की स्पीड से, एनर्जी से आप मैच नहीं कर सकेंगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और थर्ड अर्थ साइन मेरे पास है कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि 4 दिसंबर से क्या सूरत हाल है। तमाम रीडिंग जो है ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न, मंडे का दिन खामोशी भरा है। आप चीज़ों को देख रहे हैं। वो 2 आंखें जो कि हमारे चेहरे के ऊपर होती हैं और एक थर्ड आई जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती। सो आप स्पिरिचुअली भी और फिज़िकली भी दोनों तरह से आप चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं बेसिकली यूनिवर्स से। 8 ऑफ वॉन्ड्स, जितनी पहले दिन खामोशी थी मंडे वाले दिन, ट्यूसडे का दिन उतना ही ज़्यादा हो सकता है कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई रहे। ये भी हो सकता है किसी से मिलने जाने के लिए आपको तरद्दुद करना पड़े। सो एक एक्टिव दिन जो है वो नज़र आ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। जो भी मामलात हैं जैसे भी हैं, चाहे वो बज़ाहिर कितने मुश्किल नज़र आ रहे हैं, बट यूनिवर्स ने आपको स्ट्रेंथ का कार्ड भेजा है। मतलब आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप जो है वो इस तरह की छोटी बड़ी सब मुश्किलात के ऊपर काबू पा सकते हैं। लेकिन समहाउ जो डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है 8 ऑफ कप्स के साथ। 2 8 के कार्ड्स हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप टेम्परेरी तौर पे इस सिचुएशन से वॉकआउट कर जाएं और ये भी हो सकता है कि आप करें तो टेम्परेरी तौर पे, लेकिन बाद में दूसरी जगह जाके आप सोचें कि नहीं, ओके दिस इज़ ओवर, दिस इज़ फाइनल। लीगल मैटर्स के हवाले से ये दिन जो है अहम हो सकता है। ये हो सकता है कि आप किसी लॉयर से मिलने जाएं, ये हो सकता है कि आप किसी से मशवरा कर रहे हो कि अब इस सारी सूरत हाल में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये पर्सन जो है ये बहुत अच्छे एडवाइसेस दे सकते हैं।
सैटरडे के लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। एक पेनफुल सिचुएशन है जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली पास्ट में होने वाली कोई चीज़ें हैं जो कि आपके सामने आ रही हैं, या दोबारा से एक दफ़ा आप रिकॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक दफ़ा फिर आप उस पेनफुल मोमेंट से गुज़र रहे हैं, या उन सब चीज़ों को एक दफ़ा फिर फील कर रहे हैं जो शायद पहले से हो चुकी हुई हैं। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के ने कोई आप इस किस्म की आपके साथ इनकी कॉन्वर्सेशन हुई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा जिससे हर्ट फील हुआ है। लेकिन ये जो पेन है, ये जो तकलीफ़ है, इसको दूर करने के लिए लोग आपके पास मौजूद हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसे लोग जिनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड हैं। ज़रूरी नहीं है ये आपके बहुत ज़्यादा कोई करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, पेरेंट्स हों, बल्कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका माइंड सेट बहुत ज़्यादा मैच करता है और आप एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर। तो ये जो एक पेनफुल चीज़ है यहाँ पे सैटरडे वाले दिन, वो संडे वाले दिन हील होती हुई नज़र आ रही है इन लोगों की कोशिशों से, और ये आपको एक दफ़ा फिर नई रोशनी, नया रास्ता दिखाएंगे ताकि उसके ऊपर आप चल के ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। सो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।